हाँ भाई, ये सोच रहे हो ना कि सीएचएस क्लास 11 का पेपर इजी आएगा या हार्ड आएगा, तो वीडियो पूरा देखना। इस सवाल का जवाब तुमको इस वीडियो में मैं दे दूंगा। लेकिन और भी एक बात ऐसी बताने वाला हूँ जो आपकी प्रिपरेशन को थोड़ी सी कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर देगी। जो आप अभी वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डल डल फील करो ना कि भैया प्रिपरेशन हुई है नहीं हुई है, सब कुछ करने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि नहीं पढ़ पाया हूँ, तो वो सब कुछ आपको इस वीडियो में थोड़ा सा जो डर वाला फैक्टर है मैं दूर करने वाला हूँ। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। देखो, अगर आज हम बात करें तो आज है अपना टोटल 29 अप्रैल, है ना, और आज आपकी सीएचएस क्लास 9th का पेपर था। अब बोलोगे भैया 9th वालों से मुझे क्या लेना देना। देखो, 9th का जो पेपर था वो भी सीएचएस का ही था, और जो आप पेपर देने जा रहे हो क्लास 11th का, वो भी क्लास 11th के लिए सीएचएस का ही पेपर है। तो पेपर अथॉरिटी जो होगी, जो पेपर माइंडसेट होगा, वो तो सीएचएस वालों का ही होगा। तो उसके बेसिस पर हम लोग थोड़ी बहुत बातें करेंगे कि पेपर कैसा आने वाला है। लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है कि आपके मन में क्या चल रहा है उसको फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ। और जो भी तुम्हारे मन में चल रहा है, डर लग रहा है या फिर कॉन्फिडेंट फील करो, जो भी है, जितनी भी चीजें तुम अपने अंदर फील कर पाओ उसको वहीं पर लिखो। लिखने के बाद सब कुछ वहीं भूल जाओ और बिंदास माइंड से एकदम कल जाके पेपर देना है। और कितना स्कोर करने वाले हो तुम आज खुद उसको कमेंट बॉक्स में बताओगे, और तुम उतना करोगे, ये बिलीव रखना है खुद पर कि मैं आज जो सोचूंगा वो कल पेपर में करूंगा। ठीक है, पहले वो दो काम कर लो, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि आज भैया 29 अप्रैल है, सीएचएस 2024 ये हम पेपर देने जा रहे हैं, और आज क्लास 9th का पेपर हुआ है। लेकिन हमारा तो क्लास 11th का पेपर है, हम जा रहे हैं क्लास 11th का पेपर देने। या फिर मैं बायो स्ट्रीम से हूँ या फिर मैं मैथ स्ट्रीम से हूँ, किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हो। लेकिन अगर हम एक क्लास 9th के पेपर की बात करेंगे भैया, जो 2024 का माइंडसेट है सीएचएस का, वो कैसा रहता है, पेपर किस तरीके से पूछा गया था। तो देखो, मैंने पेपर मेरे हाथ में ये बेसिकली है ना, इसको एक सेकंड के लिए इधर रख देता हूं क्योंकि मैंने तो चीजें देख ली हैं। पेपर की अगर लेवल की बात करें, हर साल की कंपैरिजन की अगर हम बात करेंगे ओवरऑल, किसी साल इजी पेपर पूछा जा सकता है, किसी साल हार्ड पूछा जा सकता है। देखो, सबसे पहली जो चीज है कि पेपर अगर इजी आता है तो कहीं ना कहीं उसमें आपका नुकसान है, अगर आप एक पढ़ने वाले बच्चे हो तो। और अगर पेपर हार्ड आता है तो कहीं ना कहीं आपका फायदा है, अगर आप एक पढ़ने वाले बच्चे हो तो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अगर पेपर इजी आता है तो हर एक बच्चा उसको कर लेगा। लेकिन अगर पेपर थोड़ा सा हार्ड लेवल पर या फिर थोड़ा सा मॉडरेट प्लस आ जाता है, तब आपके लिए ये चीज बढ़िया है कि हाँ, मैंने मेहनत करी है, मैंने उसके लिए तैयारी करी है। अब जो नहीं भी तैयारी करके जा रहा उसके लिए भी अगर आसान आ जाएगा तो सारी चीजें उसके लिए आसान है। तो ये चीज आप अपने दिमाग में ये डर हटाओ कि अगर हार्ड आएगा तो क्या, हार्ड आएगा तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अच्छा स्कोर करोगे और कम नंबर पे ही कट ऑफ क्लियर हो जाएगी तुम्हारी। तो ये चीज अपने दिमाग से एकदम जो डर बना के बैठे हो उसको पूरी तरीके से अभी निकालो और कॉन्फिडेंट हो जाओ। तो अगर हम 9th के पेपर की बात करें तो इजी तो पेपर देखो नहीं था, मैं थोड़ा सा मॉडरेट लेवल तक बात कर सकता हूं कि हाँ सर, जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट था। लेकिन कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसे थे जो मॉडरेट प्लस थे, कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस, और वही तो आपकी सिलेक्शन क्राइटेरिया को डिफाइन करते हैं। वही क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी नॉर्मल बच्चे से आपको अलग करते हैं। वही दो चार क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल प्लस थे। बाकी अगर ओवरऑल पेपर की बात करें तो वो मॉडरेट के आसपास ही था, कुछ मॉडरेट से थोड़ा सा नीचे थे, कुछ मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर थे, कुछ मॉडरेट लेवल पे थे। ओवरऑल जो पेपर था आपका वो मॉडरेट से हम आसपास ही बोल सकते हैं कि ना बहुत ईजियर टर्म्स में था कि नहीं देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं, ईजी का मतलब देखा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी, दिमाग नहीं चलाना पड़ा। लेकिन जब मॉडरेट की बात करेंगे, क्वेश्चन पढ़ा, हमने दिमाग चलाया, लग गया, ये मॉडरेट है। हार्ड में भाई थोड़ा सा हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब बात करते हैं भाई इससे 11th वालों का क्या फायदा हो सकता है, या 11th वाले किस चीज से इसको कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, अगर आपने तैयारी अच्छी कर रखी है तो इस बात को अपने दिमाग में थोड़ा सा हमें विजुलाइज करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा, भैया हम क्लास 11th का पेपर देने जा रहे हैं, तो पेपर हमारा जो होगा वो मॉडरेट आएगा या मॉडरेट प्लस आएगा, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। और यही आएगा, ये मैं लिख के दे रहा हूं, कल जब तुम पेपर दे के आओगे तो ये बात मुझे थैंक यू भी बोलोगे, हाँ भैया आपने जो बात बोली थी वही हुआ है। और यही होगा, आपका जो पेपर होगा वो मॉडरेट प्लस ही आएगा। इट मींस हमारी प्रिपरेशन जितनी, हम उस पर कॉन्फिडेंट है। और इस लास्ट डे में एक दिन में कुछ एक्सपेरिमेंट करना नहीं है। मैथ की तुम्हारी मैराथन हो गई है, फिजिक्स में 50 क्वेश्चन हमने करा है, 15 तुमने कर लिए होंगे, नहीं हुआ होगा टेलीग्राम ग्रुप में आप बता देना, वहां पर मैं सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद अब बचा अपना जो रिवीजन वाला काम है। केमिस्ट्री का भी मैंने कर दिया, केमिस्ट्री की पीडीएफ आपको दे दिया, आज विद सॉल्यूशन वाली दे दूंगा, कल लगाने के लिए दिया था, आज दे दूंगा। कहां दे दूंगा, आपका टेलीग्राम ग्रुप है प्रॉपर @rankerchs, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। जो बच्चे नहीं है वो ज्वाइन कर लेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, वहीं पर आपको आज की एक और पीडीएफ में देने वाला हूं, इसी ग्रुप पर दूंगा। तो मॉडरेट प्लस होने वाली है। अब हमें क्या क्या कर लेना भैया बिफोर पेपर। तो पहली चीज जो पहले कर क्या हो, भूल जाओ सब कुछ। अब आज जो रिमेनिंग टाइम है आपके पास, आज शाम तक का जो टाइम, उसमें क्या करना है, सबसे पहले सारे जितने भी तुम्हारे पास फॉर्मूलाज होंगे, जितने भी तुम्हारे फॉर्मूलाज, हर एक फॉर्मूला को अच्छे तरीके से रिवाइज कर जाओ।
इससे ज्यादा कुछ काम मत करो। दूसरा जो एनसीईआरटी है उसकी एक बार क्विक रिवीजन कर लो, जल्दी जल्दी से पढ़ लो, एक एक लाइन पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते, जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लगे उसको मार्क करके तुरंत, और ये फास्ट वे में करना है, इसको आसानी से एकदम आराम से समझ के नहीं, पढ़ चुके हो तुम पहले, एक बार क्विक रिवीजन ले लेना है। उसके बाद अगली जो चीज आ जाती है केमिकल फार्मूला, इससे क्वेश्चन आता ही आता, एक दो क्वेश्चंस लगभग हर साल पूछ ले जाते हैं। ये कैसे करोगे भी बता दूंगा, आपकी इतनी मदद तो मैं कर ही सकता हूं कि ये चीज आपको प्रोवाइड कर दूं, और ये मैं करूंगा भी। उसके बाद थोड़ा सा जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये कल के लिए बता रहा हूं, ये कल के एग्जाम के लिए, आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है कल के एग्जाम के लिए, कि आज से ही उस चीज के माइंडसेट में बना के जाऊंगा कि मैं कल जब भी पेपर दूंगा, एक गलती तो मुझसे हरगिज नहीं होगी, वो है कैलकुलेशन। मैं जितनी भी चीजें करूंगा एक्यूरेट कैलकुलेशन के साथ करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं जो पढ़ के गया हूं उसमें भी गलती करके आ रहा हूं, कि जो मैं पढ़ा हूं उसमें भी गलती कर दूं, जो नहीं पढ़ा हूं वो तो गलत हो ही रहा है, वो तो हो ही नहीं रहा। तो ये काम करना है, इतनी चीजों का आज माइंडसेट इसमें आपको क्लियर करना है। उसके बाद थोड़ा सा कलर ऑफ कंपाउंड वाली चीजों पर काम कर लेना, और इसको कैसे करोगे ये आप एक्टिविटी जैसे ही देख लोगे। किस किस चैप्टर की देखनी ये भी बता दे रहा हूं। पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वो देख लेना, और दूसरा है कार्बन्स कंपाउंड, ये चौथा चैप्टर। इन दोनों चैप्टर्स की एक्टिविटीज आपकी एनसीईआरटी की क्लियर होनी चाहिए, और कलर ऑफ कंपाउंड यहां से उन्हीं में से क्लियर हो जाएगा कि कौन सा प्रेसिपिटेट व्हाइट कलर का होता है, कौन सा येलो कलर का होता है, कौन ग्रीन कलर का होता है, वो सब कुछ आपका क्लियर होना चाहिए। अब रही बात हमारे पास भैया ये कि अगर इतनी सारी चीजें हैं तो लास्ट में बच जाता है कॉन्फिडेंस, और ये कॉन्फिडेंस तुम खुद के अंदर लेके आओ कि मैंने सब कुछ कर लिया है, अब मुझे करना कुछ नहीं है, बस इस लास्ट डे में अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कराना है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। और वो कॉन्फिडेंट तुम अपना कॉन्फिडेंस जो भी तुम अभी फील कर रहे हो करेंटली, कमेंट बॉक्स में तुरंत आप बताओ कि हाँ भैया मैं प्रॉपर कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूं और मैं इतना स्कोर ले आ रहा हूं पेपर में। ठीक है, अब रही बात भैया कि कलर ऑफ कंपाउंड की क्या कर सकते हैं चीजें, या फिर कंपाउंड्स की नेम की क्या कर सकते हैं, तो कुछ कंपाउंड्स आपको मैं यहाँ प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, और भी अगर मटेरियल्स होंगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में बता दे रहा हूँ @rankus लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लेना। ये पीडीएफ मैं आपको वहीं पर टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। आपको एक एक कंपाउंड को देख लेना है, कास्टिक पोटास या फिर जितनी भी चीजें आपको देख रही है, पोटास एलम का फॉर्मूला यहाँ है, एप्सम का फॉर्मूला है, ठीक है, ऐसे चीजें और भी इस तरीके से चीजें हैं, तो एक एक करके सारे आप देख सकते हो। प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिप्सम है, ग्रीन वाइट्रियल है, मोहर सॉल्ट है, ब्लू वाइट्रियल है, व्हाइट वाइट्रियल है, सब कुछ एक एक करके आप देख लेना सारे फार्मूला। और भी अगर कुछ फार्मूलाज होंगे जैसे ही मुझे मिलेंगे मैं तुरंत ही डाल दूंगा, तो रात तक एक बार इन सारे फार्मूलाज को आप देख लीजिएगा और अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कंफर्म कर लीजिएगा। देखो यार, पेपर चाहे जैसा है, हम उसको पॉजिटिव अटेम्प्ट के साथ देंगे, पॉजिटिव अप्रोच के साथ पेपर को देने जाएंगे और फोड़ के आएंगे। ठीक है, मिलते हैं पेपर के बाद, और पेपर का सॉल्यूशन भी आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है, तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब जरूर करके रखना। बाय बाय, जय हिंद।